जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तालिबान ने जब से काबुल के ऊपर कब्जा किया है तब से भारत में भी इसको लेकर चिंताएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। जहां एक तरफ जो लोग तालिबान को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब वो दिन दूर नहीं कि जब कश्मीर के ऊपर भी तालिबान का कब्जा हो जाएगा। वहीं पाकिस्तान में भी इस बात को लेकर खुशियां मनाई जाती हुई दिखती हैं कि भाई तालिबान जो है वो अब इस तरीके से सपोर्ट करेगा पाकिस्तान का कि अब पाकिस्तान की झोली में लाकर वो कश्मीर को रख देगा। इन्हीं सब बातों को लेकर भारत में भी चिंता का मतलब एक व्याप्त हो चुकी है हर जगह पर। लेकिन हाँ, इस चीज़ को लेकर जो भी एजेंडा भारत को अपनाना है उसके लिए चर्चाओं के दौर जारी हैं। इसी बीच एक खबर ये भी निकल कर सामने आई थी कि भाई भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो भी तालिबान से वार्ता करने में इंटरेस्टेड हैं कि समझा जा सके कि भाई तालिबान आखिर ये जो लीडरशिप के अंडर में आया है क्या वो वाकई में बदल गया है या फिर अभी भी वो पुराना वाला ही तालिबान है, क्योंकि ये सब बातें भी तभी समझ में आ पाएंगी जब उनके साथ बातचीत होगी। हालांकि एक धड़े का ये भी कहना है साफ तौर पर कि बातचीत से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, क्योंकि तालिबान वही है। लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर तालिबान ने अफगानिस्तान जैसे बड़े देश के ऊपर कब्जा किया है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वहाँ पर भारत का $9 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, भले ही वहाँ से उनको प्रॉफिट की कोई मतलब नहीं है कि प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा, बट स्टिल $9 बिलियन का अगर इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है तो ऐसे में भारत के लिए ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस होगा अगर वो तालिबान के साथ संपर्क नहीं बना पाता है और रिलेशंस को आगे सही तरीके से नहीं लेके जा सकता है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान के साथ तालिबान के संबंध है ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है, और वहाँ पर पाकिस्तान अगर किसी गलत तरीके से अफगानिस्तान का यूज़ करता है, जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कंधार हाईजैकिंग के टाइम पर कि वहाँ पर अफगानिस्तान का ही उपयोग किया गया था। और अब अगर आने वाले समय में इन चीज़ों से बचना है तो भारत को सीधी सी बात है स्ट्रेटेजिक तरीके से तालिबान को टैकल करना होगा, ना कि हथियार से। क्योंकि अगर स्ट्रेटेजिक तरीके से हम तालिबान को टैकल कर लेते हैं तो ये चीज़ें बहुत हद तक आसान हो जाएंगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत के मुताबिक तालिबान ने जिस तेज़ी से अफगानिस्तान पर कब्जा किया उससे भारत भी हैरान है। बुधवार को एक प्रोग्राम के दौरान जनरल रावत ने माना कि भारत को भी आशंका थी कि तालिबान एक दिन अफगानिस्तान पर काबिज हो जाएगा, लेकिन ये सब इतनी तेज़ी से हो जाएगा ये नहीं सोचा था। उनके मुताबिक 20 साल बाद भी तालिबान बिल्कुल नहीं बदला है। दिल्ली के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के कार्यक्रम में जनरल रावत ने यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के एडमिरल जॉन एक्विलिनो को भी शामिल हुए। दोनों अफसरों ने अफगानिस्तान और रीजनल सिक्योरिटी से जुड़े अहम सवालों के जवाब दिए। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे और इसके भारत पर संभावित असर का जिक्र करते हुए जनरल रावत ने कहा कि अगर तालिबान के कंट्रोल वाले अफगानिस्तान से भारत की तरफ किसी भी तरह की आतंकी गतिविधियों में तेज़ी आती है तो यहाँ पर हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। क्वाड देशों को भी ग्लोबल टेररिज्म से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाना होगा। क्वाड चारों देशों का ऐसा संगठन है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। चीन इसे हिंद महासागर के लिए अपना सबसे बड़ा खतरा और सैन्य चुनौती मानता है। एडमिरल एक्विलिनो ने चीन का नाम लिए बिना माना कि भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चैलेंज का सामना कर रहा है और दक्षिण चीन सागर में भी कई चुनौतियां हैं। उन्होंने फ्री नेविगेशन पर जोर दिया। हांगकांग में चीन के रवैये पर भी एडमिरल जॉन ने चिंता जताई। वहीं जनरल रावत ने कहा कि भारत इस क्षेत्र को आतंकवाद मुक्त बनाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को आशंका है कि अफगानिस्तान के हालात का असर हमारे देश पर भी पड़ सकता है और भारत इससे निपटने के लिए रणनीति तैयार कर रहा है। एक सवाल के जवाब में रावत ने कहा कि तालिबान 20 साल बाद भी बिल्कुल नहीं बदला है। उनके पार्टनर ज़रूर बदल गए हैं, ये वही तालिबान है जो 20 साल पहले था, अब नए सहयोगियों के साथ सामने आया है। रावत का इशारा उन रिपोर्ट्स की पुष्टि माना जा सकता है जिनमें कहा जाता है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद अफगानिस्तान में तालिबान की मदद कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये बात पहले भी जब 9/11 पे अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला हुआ था तब भी ये बात सामने आई थी कि तालिबान अलकायदा दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और उसामा बिन लादेन को भी उसी फहरिस्त में ढूंढ के मारा गया था। हालांकि ये बात अलग है कि वो अफगानिस्तान में ना मिलकर पाकिस्तान में मिला था और उसके ऊपर भी पाकिस्तान ने ये कह दिया था कि भाई हमें पता नहीं कि ये कहाँ से आ गया। हालांकि जिस कड़ी सिक्योरिटी के अंदर में उसामा बिन लादेन रह रहा था और जिस जगह पर वो रह रहा था उस जगह पर बगैर किसी को पता चले बिना रहना बड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने कह दिया, और पाकिस्तान की बात की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है तो उनकी भी कोई वैल्यू थी नहीं, तो उस बात को इतना आया गया कर दिया गया। लेकिन आज की डेट में तालिबान जिस तरीके से वापस निकल कर आया है वो एक बार सवाल ज़रूर खड़े कर रहा है कि भाई आखिर उस क्षेत्र में अगर शांति, मतलब जो ये साउथ एशिया का जो पूरा एरिया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, इसमें अगर शांति स्थापित करनी है तो आपको किसी ना किसी तरीके से इस सांप का सर तो कुचलना पड़ेगा। और अगर आप नहीं कुचल पाते हैं तो जाहिर सी बात है डसने के लिए वो तैयार बैठा हुआ है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप लोगों को कुछ कहना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।